बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे प्रोग्राम क्राइम फाइल। सीनों में जलती नफरत की आग इंसानों को दरिंदा बना देती है। उनके नज़दीक खून और मौत का खेल ही मर्दानगी और बहादुरी की अलामत हो जाता है। उन्हें क्या मालूम कि इंसानियत तो अमन का दर्ज देती है। नफरत कब उनके दिलों में घर कर गई, ये बात गौर तलब है। ऐसी सूरत में वो इंसान मामूली सी बात भी नजरअंदाज नहीं करता जिसके जहन में हर वक्त बदले की आग जल रही हो। जुल्म बर्बरियत की अजीब दास्तान है। बदले की खातिर इंसान किस कदर गिर सकता है, चौंका देने वाली अजब कहानी सामने आई है। पाकपतन में तकरीबन 2 बरस कबल 4 साल की मासूम बच्ची गायब हो गई। कमसिन घर से खाने पीने की चीज लेने दुकान पर गई मगर लौट कर नहीं आई। वर्षा मासूम बच्ची को ढूंढते रहे लेकिन बच्ची का कोई निशान न मिला। वर्षा ने पुलिस से भी राबता किया मगर कोई नतीजा बरामद न हुआ। पुलिस भी लोगों से पूछताछ कर रही थी। ऐसा क्या हुआ कि वर्षा को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा? क्या पुलिस जानती थी कि असल मुलजिम कौन है? क्या पुलिस असल मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रही थी? मासूम बच्ची के बाप ने क्या कहानी सुनाई? मकसूद अवान साहब SI साहब उन्होंने सानू ये गल की कि मुलजम तुहाडा मुजम्मल है, बच्ची लै गया मार के। अगर तुसी खग्गे साहब दे जाके पैरी लग जाओ तुहाडी बच्ची लभ जाएगी। पुलिस ने आख्या तुसी ओनू फड़ो, पुलिस ओनू फड़दी नहीं सी। इदों अदों होर बंदे फड़ाओ, वो तो चलो है ही ना, होर बंदे फड़ाओ। असी दरख्वास्त लिख के एक दित्ती, उन्होंने नामजद किया। उन्हें SHO साहब ने पाड़ दी। आधे कोलों दरख्वास्त लिख के नामलूम शक की बिना ते उन्होंने नामजद किया। नामजद करके 12 दिन का रिमांड लैके जुडिशल कर दिता। बच्ची अदम बरामदगी, ये भी बेगुनाह हो गए। असी धक्के खाते फिरे, इधर बज उधर बज, RPO ते DPO ते IG थे, जिथे जिथे भी सानू किसी आख्या सी उथे धक्के खाते फिरे। गरीब बाप पुलिस के दोहरे मयार पर तड़प उठा। पुलिस अफसरान ने मुलजिम को फायदा पहुंचाने के लिए मुद्दई की दरख्वास्त फाड़ कर अपनी ही खुद साख्ता दरख्वास्त पर FIR काट दी। गरीब बाप को पुलिस एहलकार ने ही बताया कि उसका असल मुलजिम कौन है और उसको कहां पनाह मिली हुई है। पुलिस की जानिब से टाल मटोल चलती रही। मासूम बच्ची का कोई सुराग ना मिल सका। क्या किसा कि असी हाई कोर्ट जाते रहे। हाई कोर्ट जाके रेट की पेश होए, रेट की। रेट करन तो बाद 5वीं वारी असी रेट दायर की। पौने 2 साल हो गए इस गल नूं। 5वीं वारी जो रेट दायर की है तो हुण थोड़ा जिहा हाई कोर्ट ने सख्ती की ते इन्हां कई वारी बंदा फड़िया, एक अद्धा दिन फड़न सियासी लीडर है सन आके तो छुड़वाल जान, एक दिन फड़न दूसरे दिन छुड़वाल जान। सानू 10 दिन गेड़ा कराई फिरन भी अज बैठा है, अज असीं हुण बाहर कड्ढने तफ्तीश करने उरा करने परा करने, किसे गाह ही नहीं गत्या। आखिरी वारी जो हुण हाई कोर्ट 5वीं वारी रेट दायर हुई है उदों थोड़ा जिहा पुलिस से बाहर पिया ते फैसल साहब ने बंदा फड़िया और बंदा मना लिया कि बच्ची मारी है तो मैं नहर च सड़ दी है। गरीब वालदेन क्या करें, पुलिस इंसाफ फराहम नहीं कर रही थी और मुलजिम आजाद था। मुतासिरीन ने पुलिस का हर दरवाजा खटखटाया मगर कहीं सुनवाई न हुई। बिलाखिर गरीब बाप ने हाई कोर्ट में बच्ची की बाजियाबी की रिट दायर कर दी। वालिदैन को तो इल्म ही नहीं था कि उनकी बच्ची जिंदा भी है या नहीं। पुलिस ने अदालत आलिया के 4 बार अहकामात नजरअंदाज किए। बेचैन वालिदैन ने जब 5वीं बार हाई कोर्ट से रजू किया तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस ऑफिसर मुलजिम के साथ मिला हुआ था, वो मुलजिम को फायदा पहुंचा रहा था। वर्षा ने DPO को दरख्वास्त की और तफ्तीश तब्दील करवा ली। तफ्तीश तब्दील होते ही मुलजिम गिरफ्तार और मासूम बच्ची के जूते बरामद हो गए। लेकिन अफसोस बच्ची की राह तकते वालिदैन को नन्ही परी की लाश भी ना मिल सकी। पढ़न दिते दुकान तो लै मोटरसाइकिल के बाद शहर लिया, शहर नहर के बाद मार दी, मार के नहर साथ। संगदिल मुलजिम ने मासूम बच्ची को रगलाया और उसने मासूम बच्ची को अपने साथ ले जाकर कत्ल कर दिया। मुलजिम के मुताबिक उसने लाश को नहर में बहा दिया था। आखिर मुलजिम ने क्यों वालिदैन के लाठी पर कयामत ढाई? नन्ही परी का क्या कसूर था? उसकी तो किसी के साथ दुश्मनी भी न थी। 21 माह हो गए ने मुलजम हुण ट्रेस होया। मुलजम ने बच्ची दी जुत्ती उनके कपड़े बरामद करा दिते, ठीक है ना। और ये गरीब आदमी 21 महीने धक्के खांदे बत्ते पुलिस कोल गए, RPO साहब को, SP साहब को। अखीर हाई कोर्ट जाते इन्होंने इंसाफ मिला ते वो भी हाले तक बच्ची दी लाश बरामद नहीं कराई गई। समाजी रहनुमा के मुताबिक मोहल्ले में बच्चों की लड़ाई हुई जिसकी वजह से बड़ों में तकरार बढ़ी। उसी बात की रंजिश पर मुलजिम ने बदला लेने की ठानी। उसने अपने वालदा से बदतमीजी पर बदला लिया और मुखालिफ की नन्ही शहजादी को अगवा कर लिया। उसको अपने साथ ले जाकर कत्ल करके उसकी लाश नहर में बहा दी। मुजम्मल एक नामी एक लड़का था जो कि पड़ोसी था उस बच्ची का, और उस पर हमें शक हुआ। जब हमने उसको इंटेरोगेट किया तो उसने अपना जुर्म तस्लीम किया और उसने बताया कि हमने ये बच्ची जो है
उसी दिन मैंने अगवा की थी और उसी दिन मार के नहर में फेंक दी थी। और ये ना सिर्फ उसने पुलिस के सामने इकरार किया बल्कि उसने ये इकरार जो है इलाका मजिस्ट्रेट के सामने भी अपना बयान कलमबंद करवाया 164 का और अपना जुर्म तस्लीम किया। पुलिस की तफ्तीश में सच्चाई सामने आ चुकी है। मासूम बच्ची के चचा ने किसी बात पर मुलजिम की मां से तकरार और उसे बुरा भला कहा, जिस पर मुलजिम तैश में आ गया। जालिम ने छोटी सी बात का बदला लेने के लिए नन्ही परी की जिंदगी छीन ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुतासरीन का हमसाया था और 2 बरस तक पुलिस को चकमा देता रहा। आखिर ऐसी क्या वजह थी मुलजिम ने नन्ही बच्ची को कत्ल करके बदला लिया? क्या मुलजिम की मुद्दई से पुरानी अदावत थी? देखें, इस लज्जाखेज वाक़े में कोई बहुत पुरानी या बहुत बड़ी हद तक रंजिश नहीं थी, बल्कि इस बात सिर्फ इतनी थी कि मकतूल बच्ची के चाचा की मुलजिम की वालदा से वाक़े से कुछ अरसा कबल तक कलामी हुई और इसी दौरान मकतूल बच्ची के चाचा ने मुलजिम की वालदा को बुरा भला कहा, जिस पर कातिल की वालदा ने कातिल को इसी लज्जाखेज वाक़े पर अकसाया और मुलजिम ने बुरा भला कहने वाले शख्स की भतीजी को अगवा किया और कत्ल करके डेड बॉडी नहर में फेंक दी। और इसके बाद मुलजिम मकतूला के वालिद के साथ मिलकर इसे तलाश भी करता रहा ताकि किसी को शक ना हो, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका और मकतूला के वालिद को आखिर पता चल ही गया कि कातिल यही शख्स है, जिस पर इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बच्चों की लड़ाई में बड़े का कूद पड़ना अदम बर्दाश्त की एक बदतर मिसाल है। बड़ों की तकरार पर नौबत बढ़ते बढ़ते बदले की आग तक जा पहुंची और मुलजिम ने आसान हदफ नन्ही बच्ची को समझा। इसने बड़ों की लड़ाई की सजा मासूम बच्ची को देते हुए इसकी जिंदगी छीन ली। पुलिस मुलजिम को सख्त सजा दिलवाएगी तो ही वर्षा को करार आएगा। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शहर लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में बच्चे अगवा हो रहे हैं। कहीं मासूम बच्चों के साथ ज्यादती की खबरें सामने आ रही हैं तो कहीं अगवा बराए तावान के लिए बच्चों को आसान हदफ समझ लिया गया है। कई वारदातों में बच्चों के अगवा के बाद कत्ल जैसी हौलनाक वाकयात में भी इजाफा होता जा रहा है। अगवाकार जगह जगह घात लगाए बैठे हैं। शहर लाहौर खास तौर पर अगवाकारों के लिए आसान शिकारगाह बन चुका है। वालिदैन दिन रात अपने बच्चों की सलामती के लिए दुआएं करते रहते हैं। लाहौर में मासूम बच्चों को अगवा करने वाला एक गिरोह पकड़ा गया है। मासूम बच्चों को अगवा करके जेब तराशी की तरबियत दी जाती थी। छोटे बच्चों को जराइम की दुनिया में धकेल देना मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। कई बच्चों को पैसों का लालच देकर या किसी को जान से मारने की धमकी देकर अगवा कर लिया जाता। मासूम बच्चे जिस दलदल में फंस जाते हैं वहाँ से निकलना इंतहाई मुश्किल है। आखिर कैसे बच्चों को अगवा किया जाता था? बच्चों को किस तरह जराइम पेशा बनाया जाता था और उनको किस काम की ट्रेनिंग दी जाती थी? क्या नाम है तुम्हारा? जी अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब, कितनी देर हो गई है बच्चे अगवा करते हुए? सर मैं तकरीबन 5 से 6 तारीख को एक दोस्त के साथ हाथ मिलाया। सर वो जेब तराश था और उसने मुझे भी पैसों का लालच दिया था। मैं काम से फ्री था, मैंने उसके साथ हाथ मिला लिया। ये सर ये आज़ादी चौक में घूम रहा था, नहीं बेहोश नहीं किया था, इसको लालच दिया था वो भी। और उसने कहा था कि हम जेब तराशी करवाएंगे, इतनी बात हुई थी और ये नहीं पता था कि भाई वो खरीदो फरोख्त करते हैं या नहीं। जेब तराशी भी जुर्म की दुनिया की इंडस्ट्री शुमार होती है। जराइम पेशा अपने ग्रोह को बढ़ाने के लिए शराकत दारी पर नए अफराद को जुर्म की वादी में आने की दावत देते हैं। जो टेक्नोलॉजी तरक्की की मंजिलें तय कर रही है, जेब तराशी में बच्चों का इस्तेमाल भी बढ़ चुका है। अगवा करने वाला ग्रोह अलग है, बच्चों को जराइम पेशा अफराद के पास फरोख्त करने वाला ग्रोह अलग और फिर बच्चों को जुर्म की ट्रेनिंग देने वाले अलग हैं। जो बच्चा इस दलदल में जा गिरता है उसकी महफूज वापसी आसान हदफ नहीं है। हमने इसको नंबर के जरिए ट्रेस किया है। इसके नंबर पे इसकी लोकेशन लिया है, सीरियल लिया है, बी पार्टी को टच किया है, तो जिधर जिधर इसकी लोकेशन आ रही थी उधर उधर हम साथ साथ मूव कर रहे थे। न्याय जेब तराशी के मकसद के लिए उन्होंने बच्चों को अगवा किया था, जो कि हमने पूरा नहीं होने दिया। पुलिस के हत्थे अगवाकार का मोबाइल नंबर आ गया था। पुलिस ने गिरोह की लोकेशन ट्रेस कर ली। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली और मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और मासूम बच्चों को बाजियाब करवाया। पुलिस मुलजिमान के दीगर साथियों को भी जल्द पकड़कर सजा दिलवाएगी। मुतासरीन पुलिस को बरवक्त इत्तला दें तो कानून को रास्ता बनाने में आसानी होगी। इनका मकसद था बच्चों को रश वाली जगह से अगवा करना। जो बच्चे अकेले आ गया घर से या माँ बाप से अलग हो गया, उनको लैदा करके ले जाते थे, तो बाद में जाके यरगमाल बना के अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे। मेहनत कश बेटे को प्लाजे में छोड़ कर गया, वो तो चंद लम्हों में ही सामान देकर वापस आ गया, मगर इतनी देर तक शातिर मुलजिमान इसके बेटे को वरगला कर अगवा कर चुके थे। बाप बेटे को ढूंढता रहा मगर कोई सुराग ना मिल सका। एक रोज बच्चे के हाथ मुलजिम का मोबाइल लग गया। उसने घर इत्तला देने की कोशिश की मगर बात मुकम्मल ना हो सकी। वो लाइल्म थे कि फोन अगवाकारों का ही है। उन्होंने अगवाकारों को फोन किया और पहले तो अगवाकार
चकमा देते रहे। फिर बच्चे को वापस करने से इनकारी हो गए। इसके बाद वर्षा ने पुलिस को इत्तला दी ताकि बच्चे को बाजियाब करवाया जा सके। आप ये बताइएगा कैसे आपके बच्चे को अगवा किया गया? जी उधर से खाना खाने निकला नीचे तो उसको अगवा कर लिया, पता नहीं लगा कितनी देर ऐसी लाभ दे रहे हैं, लब्बा नहीं। तो उस बाद जो अदनान साहब हैं तशवीशी, हम इनसे रब्ता किया, इन कार्रवाई शुरू कर दी है। बाप ने बच्चे को प्लाजे में छोड़ा था। बच्चा नाश्ता करने के लिए बाहर आया तो मुल्जिमान ने मासूम बच्चे को पहले तो पैसों का लालच दिया। बच्चा लालच में नहीं आया तो उसके गले पर ब्लेड रखा और उसको डरा धमका कर अपने साथ ले गए। बच्चे ने इंकिशाफ किया है कि मुल्जिमान ने उन्हें लोगों की जेबें काटने का कहा था। उनको जेबें काटना भी सिखा रहे थे और साथ साथ वारदातें भी करवा रहे थे। मासूम बच्चों को अगवा कर जराइम पेशा बना रहे थे। जी बिल्कुल, जिस तरह हमने आपको बताया कि वो बच्चा जो बाजियाब हुआ है अब्दुल्ला नाम का, वो हमारे साथ मौजूद है, उससे भी जानते हैं कि उसको कैसे अगवा किया गया। अब्दुल्ला बताइएगा कहाँ से आपको अगवा किया गया? इसने मुझे यहाँ न्यू अनारकली से अगवा किया था। बाबा ने मुझे सलमान प्लाजा के पास छोड़ा था तो मैं वहाँ ऊपर देने गया हूँ, तो पीस बाबा का माल देने गया हूँ। तो मैं बाबा कहते ऊपर बैठना, तो मैं आ रहा हूँ हार रोड से होकर, तो मैं ऊपर बैठा नहीं है तो मैं नाश्ता करने चला गया हूँ होटल में। तो नाश्ता करके मैं बाहर निकला हूँ तो आगे ये खड़े थे, दो आगे खड़े थे, एक मेरे पास खड़ा था। तो मुझे कहता कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा और तुम्हें पैसे वगैरह दूंगा। तो मैंने कहा मुझे ना पैसों की ज़रूरत है और ना ही मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे खिलाया नहीं है, ज़बरदस्ती लेकर गए थे गले पे ब्लेड रख के, और मुझे कहते थे अगर तुमने कोई शोर मचाया तो तुम्हारा गला काट दूँगा। तो इसलिए फिर मैं चुपचाप इनके साथ चला गया। तो वहाँ जाकर मेरे साथ एक और लड़का था अली रज़ा, वो चोरी करने में माहिर था। पुलिस के आला अफसर भी फिक्रमंद हैं कि अगवा की बढ़ती वारदातों को कैसे रोका जाए। जब तक मुतासरीन कानून की मदद नहीं करेंगे, मुल्जिमान की गिरफ्तारी और जराइम में कमी लाना मुमकिन नहीं। बच्चों के अगवा की बहुत मसला आ रहा है, ये एक बहुत सेंसिटिव केस है और जो केस अभी हमने ट्रेस किया है वो गुलशन रावी का केस है, जिसमें बच्चे 2 रिकवर हुए हैं। और ये जो आदमी था अब्दुल वहाब नाम का, ये बच्चों को उठा के ले जाता था और उनसे फिर भीख मंगवाता था। अब इसमें जो कड़ियाँ मिल रही हैं, उसका दूसरा साथी भी हम अरेस्ट करेंगे, जिसकी नाम वगैरह हमें पता चल चुका है। अब मज़ीद उस पर वर्किंग बाकी है, क्योंकि ऐसे गैंग्स अकेले ऑपरेट नहीं करते। चूँकि वो पहले तो ये चीज़ एडमिट ही नहीं कर रहा था कि वो उसके साथ भी कुछ शामिल है, बिकॉज इससे दे वर्क इन अ काइंड ऑफ गैंग। तो ये लाहौर में और भी जगहों पे ये इस तरह के काम करवाए जा रहे हैं और उसका हाइड आउट हमें पता चला है सेकंड मुल्जिम का, उस पर हम मज़ीद वर्किंग करके अब उसको भी ट्रेस करेंगे। मे बी वहाँ से भी हमें कुछ बच्चे रिकवर हो जाएँ। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अभी कई अगवाकार कानून की गिरफ्त में नहीं आए। पुलिस मुल्जिमों के गिर्द घेरा तंग कर रही है। मुल्जिमान को सजा दिलवाकर बच्चों को महफूज और पुरसकून माहौल की फराहमी से ही वालिदैन सुख का सांस ले सकेंगे। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वालिदैन बच्चों के लिए सारी उम्र मेहनत करते हैं। औलाद के लिए जिंदगी की आसाइशें खरीदना वालिदैन का ख्वाब होता है। जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो ना हल्फ औलाद पर बोझ बन जाते हैं। अगर दरमियान में जायदाद का मसला आ जाए तो नाफरमान छीना झपटी पे उन्हें घर से दरबदर कर देते हैं। ऐसी शर्मनाक और दिल दहला देने वाली दास्तान सामने आती है कि रूह कांप जाती है। बहावल नगर में बदबख्त बेटा लालच में अंधा हो गया। बूढ़े वालिदैन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। नाफरमान ने 14 मरले का घर हासिल करने के लिए बूढ़ी माँ के बाल काट दिए और भवें भी मोड़ दी और उम्र रसीदा वालिदैन को धक्के देकर घर से निकाल दिया। तो मैंने मारने कुटने वाल मेरे मुन दिते ने बरबट्टे मुन दिते ने, मैं सारा बेबस होते आईया, मैं पर्चा ही कराया, सारा कुछ किसी नहीं पढ़ा। तो मैं घर जानी तो मैनू मारने कुटने तो मैनू लचका नहीं देंदे, आंदे कदा तू छाल मारते तू तारा ही मेरी तो मैनू वड़ा नहीं देंदे है। मेरे किसी मदद नहीं की, गरीब बंदे असी आ बुढ़े, ना कोई मेरा करे बेफरमान मेरा पोतरे इस मैनू किया, इस मैनू बर्बाद किया। तो मैं कदे इधे धक्के खानी, कदे इधे खानी, रो पेटते, तो मैं किसी मेरी नहीं सुनी, मदद की किसी भी गरीब ने। असी कि जावी वाल मुन्ने उन्हें बरबट्टे मुन्ने अंदे ढकते सारा कुछ मेरे ने उन्हें किया। तो मैं मोड़ी बर्बाद हो, तो मैं मोड़ी चुप की जो बेफरमान साडा पोतर बड़ा खाद बोल
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰੇ ਸਕੂਨ ਕਰਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਕੱਢ ਕੱਢੀ ਖਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਟਾ ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਰੋ ਪੇਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। बूढ़ी माँ ने कभी सोचा भी ना होगा कि बेटा इसके साथ ये सलूक करेगा। जिसे माँ की चादर की हुर्मत पर फिदा होना था, वो माँ को ना सिर्फ नंगे सर रुस्वा कर गया बल्कि अपनी जन्नत को अपने ही हाथों तबाह करने पर तुल गया। जिसने जन्म दिया उसके बाल काटे और भवें मूंड कर माँ जैसी अजीम हस्ती की तजलील कर दी। बदबख्त चाहता था कि वालिदैन घर की छत भी उसके नाम कर दें। वालिदैन ने तो पुलिस का दरवाजा भी खटखटाया मगर कानून ने भी बेसहारों को सहारा न दिया। लड़ाई करते हैं थारा साड़ी है, मेरे घर के बाहर मुन्ने ने मुझे बेटे मोनसटे घरें से जाने समझ घरें नहीं बढ़ा देते। ये सक्का मेरे पोत्र वो सन बड़ा दलील की कुटदा मारदा बखे पमदा साढ़े जी थारा भी साड़ी बात है सू काद काले सन लगन नहीं देता। असं बाहर कदे सबने कदे पूरा से परचा दिता, साड़ी कोई गल नहीं सुनते। अस महीना हो गया पूरा जी बजे फिरने, गरीब बंदे बजे फिरने, साड़ी कोई नहीं सुनता। बुढ़े बंदे झूठे साढ़े परचे दिते जाता जी। बेटे ने वालिदैन पर तशद्दुद क्यों किया और बेघर होने के बाद बूढ़े वालिदैन कहां पर हैं? पुलिस क्यों बूढ़े वालिदैन की दादरसी नहीं कर रही? मुलजिम क्यों पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया? असल माजरा है क्या? बिल्कुल मौजा हाफिज वाला में ये अफसोसनाक वाक़या हुआ कि सके बेटे और उसके बेटे और बीवी ने वालिदैन पर तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद उनको घर से निकाल दिया गया। तो वो अपनी दरख्वास्त लेकर थाना सदर बहामनगर पहुंचे तो थाना सदर की पुलिस ने कार्रवाई ना की। तो उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहामनगर के पास पहुंचे तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया लेकिन ताहाल मुलजमान को गिरफ्तार ना किया गया। तो इस हवाले से SHO थाना सदर बहामनगर तैर शीना से बात हुई तो उनका यही कहना था कि मुलजमान बेल पर है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी वालिदैन के साथ सुलह हो जाए। तो मजीद SHO का कहना था कि 2 साल से नवाब बीबी को बीमारी थी जिसकी वजह से इसके सिर के बाल गिर गए थे। उनका खामद 2 साल से इलाज करवा रहा है। मजीद इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। तो नवाब बीबी का यही कहना था कि मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए और इनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। जुल्म की इंतहा है। एक तरफ IG पुलिस का सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए वीडियोस बनवाते रहते हैं, दूसरी तरफ पुलिस अफसरान बूढ़े फरियादियों की दादरसी पर माइल ही नहीं होते। IG अपने मातहत अफसरान की तरफ तवज्जो करें, हकीकत जानकर पुलिस अफसरों का भी किबला दुरुस्त करें। रुक करते हैं अगली कहानी की तरफ। जब अपने अपनी जिम्मेदारियों से भागें और अपनों को तवज्जो ना दें तो उनका ख्याल ना रखें, फिर वो शख्स गैरों की जरा सी हमदर्दी को भी अपना बहुत बड़ा सहारा समझ लेता है। हमदर्दी की आड़ में जन्म लेती गुनाह की कहानी कितनी जिंदगियां उजाड़ देती है। जरा सा पांव फिसला फिर इस दलदल से निकलना मुहाल हो जाता है। गुर्बत में सहारा बनकर मदद करने के ख्वाब दिखाकर गैर अक्सर धोखा दे जाते हैं। फेरोजवाला में खातून को हमदर्दी की आड़ में वर्गलाया गया और हमसाया खातून ने घर बुलवाकर खातून की इज्जत पामाल करवाते हुए उसकी वीडियो भी बना ली। गली की नायका खातून को मुसलसल ब्लैकमेल करती रही। ऐसा क्या हुआ कि शौहर महल्लेदार खातून के कहने पर 3 बच्चों की मां को तलाक देने के लिए तैयार हो गया। मेरे 3 बच्चे हैं तो वो मेरे मियाँ के साथ मेरे गरीबी की वजह से हमारे घर में लड़ाई होती थी। वो मियाँ गरीबी हमदर्दी के सामने हमदर्दी करने के लिए वो मुझे अपने घर लेके गई है। रज़िया, हाँ जी, हमारे मोहल्लेदार है, हमारे मोहल्ले में रहती है। वो हमदर्दी के लिए मुझे अपने घर लेके गई है। वो 2 हफ्ता 3 दिन मेरे बच्चों को उसने पैसे तिला दे दिया। हमदर्दी के लिए मुझे तो एतमाद हो गया कि मेरी मोहल्लेदार है, अच्छी तू ने मुझे पैसे दे रही है या हमारी हमदर्दी कर रही। इस हफ्ता गुजरने के बाद मुझे उसने अपने घर में बुला के मुझे कमरे में बंद कर दिया। और एक लड़का जिसका मुझे नहीं पता कौन है, कमरे में ले आके उसको भी बंद कर दिया। वो उस लड़के ने मुझे ज़बरदस्ती की है और 3 माह का बच्चा भी ज़ाया हो गया। फिर उसके मेरी गंदी वीडियो भी है उसके पास। मुझे कहती कि मैं महल्लेदारों को भी बता दूंगी। दिन उस खावन सारे अंदाज दिता, मुलजम पकड़ा गया, वो औरत नहीं पकड़ी जाए। मुझे खावन रोज़ाना मारता पीटता रोज़ाना। ये देखो ये सारे निशान है, खावन मारता, रखता भी नहीं है। वो कहता मैंने तलाक दे देनी।
खातून गुर्बत के हाथों मजबूर थी। मोहल्लेदार खातून ने इसको मदद करने का झांसा देकर घर बुलवाया। खातून भूखे बच्चों की खातिर रजिया नामी खातून के घर चली गई। रजिया नामी खातून ने इसको कमरे में बंद किया, जहां पर एक लड़के ने आकर हवस का निशाना बनाया। खातून की नाजेबा वीडियोस बना ली गई। वीडियोस की बुनियाद पर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। जब खातून ने गुनाह से इनकार किया तो उसकी नाजेबा वीडियोस मोहल्लेदारों को दिखाई गई और उसके शौहर को इससे बदजन कर दिया गया। शौहर ने भी खातून का साथ नहीं दिया, इसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। किसी को मालूम भी ना था कि रजिया गली की नायका का किरदार अदा कर रही है। उसने मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ शर्मनाक वीडियो बनाई और फिर ब्लैकमेल करती रही। जुल्म का शिकार खातून कहाँ जाए। धोखाधड़ी से जिनसी तशद्दुद का शिकार खातून शौहर की मार से भी दो चार हुई। पुलिस भी मुतासिरा खातून की फरियाद सुनने को तैयार नहीं। जिनसी दरिंदा और घर में अड्डा खोलने वाली खातून कसूरवार हैं। खुशियों की जंग हारने वाली खातून कानूनी जंग किस तरह लड़े, किस महाज पर लड़े, मुतासिरा खातून को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सर 376 जो ऑफेंस है वो रिलेटेड टू ज़िना है। एफआईआर के मुताबिक सबसे पहले ये देखना होता है कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो मुद्दई है, उसने एफआईआर में किसी को नामजद किया है, नामजद नहीं। इसमें दो पनिशमेंट्स हैं, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और एक इसकी डेथ पेनल्टी है। सबसे बड़ी जो वजह है वो ये होती है, वो प्रोसिक्यूशन और पुलिस खुद होती है। सबसे पहले वो एफआईआर में डिले इतना कर देते हैं जो एफआईआर और मेडिकल और डीएनए की रिपोर्ट के साथ मैच नहीं कर रहा होता। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है, कानून में ये कहा जाता है कि अक्यूज्ड इज़ अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, कि अगर पूरी एफआईआर में प्रोसिक्यूशन एविडेंस में कोई 1%, 2%, 5% भी डाउट हो जाए कि मुद्दई या उसके गवाहान के साथ वक़ुआ नहीं मैच कर रहा, तो उसका ओवरऑल बेनिफिट जाता है अक्यूज्ड को। पुलिस को चाहिए खातून को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, मगर यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। पुलिस क्यों खातून को इंसाफ फराहम नहीं कर रही? क्या पुलिस मुल्ज़िमान के साथ साज़बाज़ कर रही? क्यों पुलिस ने मौक़िफ़ देने से इनकार किया है? थाना फैक्ट्री एरिया के अंदर एक मुकदमा दर्ज होता है 4356/23। उसमें जो दिफात लगाई जाती हैं वो 376। उसका मतन ये है कि खातून के साथ मुबैना ज़्यादती हुई है, उसी के मोहल्लेदार ने जो की है, और उस वक्त जब वो ज़्यादती हुई है उस वक्त 3 माह की हामला थी, और के खातून का जो हस्बैंड है वो उससे आपस में नोक जोक रहती थी और उससे वो मारता था। हमसाई खातून, जिसका नाम इस एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है, वो उसे हमदर्दी के तौर पर अपने घर में ले जाती है और अपना इत्मीनान बहाल करके उसे एक दिन घर में बुलाकर नामालूम शख्स के साथ कमरे में बंद करके उसके साथ मुबैना ज़्यादती करवाई जाती है। यही नहीं, उसके साथ उसकी नाजेबा वीडियो भी बनाई जाती हैं और हमसाई खातून ने शोर शराबा करके मोहल्लेदारों को, उसके खावंद को भी बताया कि तुम्हारी बीवी तो बदचलन है। इसमें जो पुलिस का किरदार है वो बड़ा मशकूक सा नज़र आ रहा है। पूरी वीडियो के अंदर खातून कहती है कि जो मुतलका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो जब हम जाते हैं तो हमें बड़े बुरे तरीके के साथ पेश आता है, इवन के वो हमें गाली गलौज करके निकाल देता है कि आप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, आप लोगों से मैंने क्या लिया है, मुल्ज़िम पार्टी ने तो मुझे 50,000 रुपए दिया हुआ। पुलिस मुल्ज़िमान का साथ दे रही है, बेबस खातून इंसाफ की भीख मांग रही है। ब्लैकमेलर पुलिस को भी चकमा दे रहे हैं। क्या पुलिस मुल्ज़िमान से डरती है? क्यों पुलिस मुतासरा खातून के आंसू नहीं पोंछ रही है? आईजी पंजाब के मातहत ऑफिसर भी ठंडे कमरों के आदी हो चुके हैं। वो मुल्ज़िमान को पकड़ने और जराइम को रोकने में नाकाम है। यहाँ वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हवस के पुजारी मौके की तलाश में रहते हैं, कभी वरगलाकर तो कभी डरा धमका कर वो लड़कों के साथ बदफेली करते हैं। बदफेली के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिनसी दरिंदे सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपने जाल में फंसाते हैं। 18 हज़ारी में ज़मींदार के मुलाजिम को ओबाश ने धोखे से अपने जाल में फंसाया और वीराने में ले जाकर चाकू से डराया धमकाया और हवस का निशाना बना डाला। गरीब मुलाजिम तो खेतों को पानी लगाने आया था, उसके साथ ओबाश ने बदफेली की। सारे गरीब मजदूर बच्चा जी इस नाल ज्यादती हुई है, लिहाजा एदा इंसाफ किया जाए, इंसाफ मिलिया जाए। ये साड़ा बच्चा वसे भी है, इस नाल ज्यादती हो गई है, इस नाल इंसाफ किया जाए। गरीब बंदा है, राह जा बंदा है, मजदूर बंदा है, इन सियाल साहब राह के इस बच्चे नाल ज्यादती हो गई, पर इंसाफ मिलिया जाए। मोहल्लेदार भी गरीब मुलाजिम की दादरसी चाहते हैं, वो भी शैतान सिफ्त के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। पुलिस गरीब शख्स की कोई बात नहीं सुन रही। ओबाश शख्स ने इसको चारा काटने के लिए बहाने से साथ मिलाया और वीराने में ले जाकर हवस का निशाना बना डाला।
हुकूमत सर ये दा वालिद साडे कोल रहिंदा है मोहम्मद इकराम दा ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੋੜ ਗਿਆ ਮੋਟਰ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਦੇਵਣ ਗਿਆ ਕਨਵਰਟਰ ਬਈ ਮੋਟਰ ਚਲਵਾਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਰਾਤ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਵਕੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਕੂਆ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਛੁਰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਸ ਇਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 15 ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਕੀ ਵਕੂਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਰ ਨਾਮੀ ਲੜਕਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਹਿਰ ਹੈ ਤਹਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਚੱਲਦਾ ਵਦਾ ਇਸ ਦੂਸਰਾ ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੋਟਰ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਵਾਰ ਦੇ ਪੱਠੇ ਚਵਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੱਠੇ ਚਵਾਵਣ ਗਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਦਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਕੂ ਉਸ ਦੇ गर्दन तक रख लिया साल गति उस तो बाद के सिपतान मोहम्मद बच गए वो छोड़ के निकल गया उस तो बाद पुलिस 15 ते कॉल हुई है वो लाए गए उन्होंने मैडिकल कराया था असा शाम ਨੂੰ मैं बाद गया वो पूरी जमानत कराई बदन फिलहाल वो धमकियां दे रहे हैं अगर साढ़े नाल इन्हें मुका ना किया तो असा इन्होंने नाल कोई ऐसा ही काम कर सकें कि याद करे सन। जमींदार तो उस रोज अपने इलाके में नहीं था, वो दूसरे शहर गया हुआ था। मुलाजिम खेतों को पानी लगाने के लिए आया था। हवस के पुजारी ने मुलाजिम लड़के से चारा काटने में मदद का बहाना लगाया। मदद को जाना मुलाजिम को महंगा पड़ गया। जमींदार के मुताबिक जिनसी भेड़िए पर पहले भी ज्यादती का केस चल रहा है। वो पहले भी एक केस में नामजद मुलजिम है और अब फिर उसने वही शर्मनाक खेल खेला है। मेरा नाम मोहम्मद इकराम है, मेरे अंसर खान और मुलाजिम हैं जी। वो गए ना के मोटर चलावन गया तो सदे हुए पट्टी चवा शहर यार साध के सके पट्टी चवान गया चाकू कटे चाकू काट के सके कतल कर सटे सा तो ज्यादती करेंदा पे हाल सुनिए तो हाल गत्ती है तो सुने बाज के गान ना कि होया उस टाइम उस वेखे तो छोड़ के मल गया जी। गरीब शख्स क्या करे, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा, वो तो बस इंसाफ का तलबगार है। सफाक मुलजिम ने बहाने से मदद मांगी और बदफेली का निशाना बना डाला। चीखो पुकार सुनकर लोग ड्राइवर कुआ पर पहुंचे तो मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने क्यों जिनसी दरिंदे को आजाद छोड़ रखा है? जिनसी दरिंदे पर पहले कितने मुकदमात दर्ज हैं? थाना ठारदारी में बच्चों में ज्यादती के वाकयात में मुसलसल इजाफा देखने में आया है, जबकि पुलिस इस हवाले से अपना कोई किरदार अदा करने में मुकम्मल नाकाम नज़र आ रही है। पुलिस थाना ठारदारी के मुबैना गफलत और नाकिस तफ्तीश के बहस आए रोज़ नौमर बच्चों में जिनसे ज्यादती के वाकयात में इजाफा हो रहा है। थाना ठारदारी के इलाका रशीदपुर में मकामी ज़िम्मेदार के हामबोद रजबाना तहसील शोरकोट का रिहायशी मोहम्मद अमीर मुलाजिम था। मोहम्मद अमीर का 15 साल बेटा मोहम्मद अकरम शोरकोट से रशीदपुर अपने बाप को मिलने आया। मोहम्मद अकरम को मकामी ओबाश नौजवान ने बरगला कर करीबी फसल ज्वार में ले गया और ज़बरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला। मोहम्मद अकरम के शोर पर अहले इलाका मौके पर पहुंचे, जिनको देखकर मुलजिम फरार हो गया। इतला मिलने पर पुलिस थाना 18 जारी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने अपनी निगरानी में 15 साल अकरम का मेडिकल करवाया। मेडिकल में ज्यादती साबित होने पर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मकामी ज़िम्मेदार अंसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने अदालत से अबूरी ज़मानत करवा ली, लेकिन अगली पेशी पर ज़मानत खारिज होने के बावजूद पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम नज़र आई। जब इस बारे में तफ्तीशी अफसर और SHO थाना 18 जारी से रब्ता किया गया तो पुलिस ने ऑन कैमरा मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। पुलिस मुलजिम से साजबाज कर रही है। पुलिस ने हमारे नुमाइंदे को इसलिए मौक़िफ़ देने से इनकार किया क्योंकि पुलिस की कारकर्दगी पर कई सवाल उठ रहे थे। बदफेली केस पर भी पुलिस अभी तक मुलजिम को हथकड़ियां नहीं पहना सकी। गरीब इंसाफ मांग रहा है, उसको इंसाफ मिलेगा तो ही कानूनी तकाजे पूरे हो सकेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान अलीशा शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।